अध्याय 2। ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, पुत्र, अब ध्यान से चारों प्रहर की पूजा की विधि सुनो। प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म करने के बाद सबसे पहले प्रसन्नता पूर्वक शिव मंदिर में जाकर भगवान सदाशिव की प्रार्थना करो। उसके बाद व्रत धारण करने वाले को पवित्रता पूर्वक अपने हाथ में पानी लेकर यह संकल्प करना चाहिए कि हे भगवान, मैं आपका व्रत कर रहा हूं, इसमें किसी तरह का विघ्न ना पड़े। इस तरह से संकल्प लेने के बाद व्रतधारी को चाहिए कि वो पूजा की सारी सामग्री इकट्ठी करे। उस स्थान पर दक्षिण और पश्चिम की ओर आसन बिछाकर पूजा की सामग्री वहां रखे जहां कोई प्रसिद्ध शिवलिंग स्थापित हो। मतलब नारद, समझने की बात है, जिस दिशा में शिवलिंग स्थापित हो उस दिशा में आसन बिछाकर पूजा की सामग्री रखनी है। इसके बाद व्रतधारी को उचित है कि वो अपने सामर्थ्य से श्रेष्ठ वस्त्रों को धारण करके आसन पर बैठे और 3 बार आचमन करने के बाद शिव जी का पूजन शुरू करे। इसमें नृत्य और गायन भी सम्मिलित किया जा सकता है। व्रतधारी को ठीक होगा कि शिवरात्रि के महामत्य को या तो स्वयं पढ़े या किसी दूसरे के द्वारा सुन ले। कथा कहने वाले की अनेक तरह से सेवा पूजा की जाए। शिव जी को श्रेष्ठ वस्तुओं का भोग लगाने के बाद चारों प्रहरों में संकल्प करके शिवलिंग का पूजन करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। शिवरात्रि को रात भर जागरण करके बड़ा उत्सव मनाया जाता है। प्रातःकाल होने पर पुनः स्नान करके शिव जी का पूजन करना श्रेष्ठ होता है। प्रातःकाल स्तुति करने के बाद व्रतधारी को भगवान सदाशिव के प्रति यह विनय करनी चाहिए कि हे प्रभु, मैंने श्रद्धापूर्वक आपके व्रत में अपना मन लगाया, इसलिए आप मुझे अपना सेवक जान लीजिए और मेरे मनोरथों को पूरा करने में मेरी सहायता कीजिए। इतना कहकर या सोचकर शिव जी के ऊपर पुष्प चढ़ाने चाहिए। इस तरह व्रत की क्रियाएं समाप्त हो जाने के बाद ब्राह्मणों को दान देना चाहिए या अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्तों, ब्राह्मणों और यतियों को भोजन कराना चाहिए। हे नारद, अब मैं चारों प्रहरों में पूजा की विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूं। शाम के समय सारे नित्य कर्मों से निश्चिंत होकर पहले प्रहर में इस तरह पूजन करें। सबसे पहले सारी सामग्री इकट्ठी करके शिव जी के दोनों लिंगों मतलब पार्थिव लिंग और शिवलिंग जो भी उस स्थान पर हो उसका पंचामृत द्वारा अलग अलग मंत्र पढ़ते हुए पूजन किया जाता है। इसके बाद 108 बार मंत्र पढ़कर शिव जी को जल धारा से स्नान कराना चाहिए। फिर मंत्र पढ़ते हुए सारी सामग्रियों से शिव जी का पूजन करनी चाहिए। अपने गुरु द्वारा दिए गए मंत्र से शिव जी का पूजन अगर किया जाए या पंचाक्षरी मंत्र से शिव जी का पूजन किया जाए या केवल शिव जी का नाम लेकर ही पूजन कर लिया जाए तो वो भी उचित होता है। चंदन, अक्षत, काले तिल, कमल पुष्प, कनेर के पुष्प, सभी पूजनों की श्रेष्ठ वस्तुओं को शिव जी के 8-8 नाम लेकर चढ़ाना चाहिए। उत्तम सुगंधित धूप देने के बाद आरती करनी चाहिए और श्रेष्ठ पकवान चढ़ाकर बेल का अर्घ्य देना चाहिए। इस तरह पूजन करने के बाद दंडवत करते हुए शिव जी का ध्यान रखना चाहिए। यदि पूजन करने वाला किसी अन्य देवता का भक्त हो तो उसे उचित है कि वह पंचाक्षरी मंत्र द्वारा शिव जी का जाप करे। शिव जी के सम्मुख गोमुद्रा दिखाकर जल में बैठकर तर्पण करें। उसके बाद 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। यदि ऐसी सामर्थ्य ना हो तो केवल एक ही ब्राह्मण को भोजन कराने से मुक्ति मिलती है। इस तरह जब तक पहला प्रहर व्यतीत न हो जाए तब तक विविध तरह के उत्सव मनाते रहें। दूसरा प्रहर आरंभ होने पर इसी तरह शिव जी का पूजन करें, लेकिन इस पूजन की विधि में इतना सा अधिक कहा गया है कि जौ का लखोहर और कमल के पुष्प पहले प्रहर से 2 गुना हो जाने चाहिए और घी, शहद समेत दूध का नैवेद्य लगाकर बीजपूर का अर्घ्य देना चाहिए। इसी तरह हर स्थान पर शिव जी के नाम का जाप भी पहले प्रहर से 2 गुना हो जाता है। तीसरे प्रहर में पूजा भी इसी तरह करनी चाहिए, लेकिन उसमें इतना हो जाता है कि गेहूं का लखोहर और मदार के फूल इस पूजा में इस्तेमाल होते हैं।
अनेक तरह की धूप, दीप, नैवेद्य के साथ पूजा की जाती है। अर्घ्य के लिए पक्का अनार और कपूर की आरती, इन सब को पहले प्रहर से 2 गुना कर देना चाहिए और शिवजी के मंत्र का जाप भी पूर्व की अपेक्षा 2 गुना करना उचित होता है। चौथे प्रहर में पूजा में इतना अधिक और होता है कि मूंग, उड़द और प्रियंगु मतलब काकू का लखोहर, 7 प्रकार के अन्न, शंखाहुली और अन्न से बने हुए मिष्ठानों का नैवेद्य या उड़द का नैवेद्य बनाकर भोग लगाना चाहिए। अनेक तरह के फलों और केले के फल का अर्घ्य देना उचित है। शिवजी के मंत्र को पहले से 2 गुना जाप कर देना बहुत उत्सव मनाना माना जाता है। चारों प्रहर की पूजा में शिवजी के ऊपर असंख्य विल्प पत्रों को चढ़ाना शुभ कहा जाता है, क्योंकि विल्प पत्र शिवजी को बहुत प्रिय है। बहुत से मनुष्यों को एकत्र करके चारों प्रहर नृत्य और गायन का उत्सव करना चाहिए। इस तरह रात्रि भर जागरण करते हुए शिवजी का ध्यान रखना सर्वोपरि है। अन्य किसी भी प्रकार का कोई भी संकल्प मन में लाना ठीक नहीं है। शिवरात्रि का महामत्य सुनते हुए रात्रि को प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत करना चाहिए। व्रतधारी को उचित है कि वह चारों प्रहर एक ही आसन में बैठे और लोभ रहित होकर यथाशक्ति धन खर्च करे। सूर्योदय होने पर व्रतधारी ब्राह्मणों को दंडवत करते हुए अपने आसन से उठें, अपने मन में अत्यंत प्रसन्न हो, अनेक तरह के उपहारों को इकट्ठा करके शुद्ध जल से भगवान सदाशिव का अभिषेक करें। फिर जितने ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प लिया हो, उनके अतिरिक्त और भी जितने हो सके उन्हें भोजन कराएं। साथ ही भोजन कराते समय और भी जो लोग आ जाएं, उन सब लोगों को भी भोजन कराएं। हे नारद, जिन कार्यों को मैंने तुम्हें बताया है वे सब धनवानों को करने योग्य है, लेकिन जो निर्धन हैं वो यदि उपयुक्त सामग्रियां इकट्ठा न कर सकें तो कोई दोष नहीं है। इस तरह चारों प्रहर तक पूजन करने के बाद सुबह स्नान करके फिर पूजा करें, ब्राह्मणों से आशीर्वाद लें, सारे देवताओं सहित शिव जी का विसर्जन करें। जब इन सारे कार्यों से निवृत्त हो जाएं, तब ब्राह्मणों से आज्ञा लें, अपने परिवार समेत तब भोजन करें। हे नारद, मैंने विष्णु जी से शिवरात्रि व्रत की जो विधि सुनी थी वो तुम्हें बताई।